हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली फॉर द डायरीज। मैं हूँ देवश्री। तो ये सुबह 3 बजे का क्लिप है जहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, स्नान वान करके एकदम रेडी हो चुकी हूँ। कहीं पे जाना है हमको। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में ही है। और बहुत दिन हो गया है, एक्चुअली बहुत साल हो गया है, 2 साल हो चुका है हम लोगों को वेकेशन पे जाते हुए। तो ये रहे, हम लोग निकल गए वेकेशन के लिए सुबह 4 बजे घर से। एंड सुबह आप देख सकते हो कैलकाटा का नज़ारा। हमने कैब लिया यहाँ से, ऊबर। एंड कैब वाले भैया जैसे उड़ा रहे थे फ्लाइट, ऐसा लग रहा था। तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। और आप सुबह का नज़ारा भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। सुबह 4 बजे से ना लोग बाहर फूल बेच रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि सुबह ना कोलकाता में बहुत जल्दी होता है। और हम लोग जब आते हैं यहाँ पे 8-9 बजे नींद से उठते हैं, तब तक तो आधा दिन ढल जाता है। तो हम लोग दार्जिलिंग जाने वाले हैं ट्रेन से। सो हमारा जो ट्रेन है ना वो हावड़ा स्टेशन से है। और ये आप देख लीजिए, हावड़ा स्टेशन है, अगर आपने नहीं देखा होगा मेरी तरह। मैं कोई भी अगर ब्रिज जाता है ना कैलकाटा जाते टाइम, तो मैं पूछ ही लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने हम लोग घूम रहे थे और मैंने ना एक छोटा सा ब्रिज देखा और मैंने बोल दिया कि ये हावड़ा ब्रिज है क्या। तो जो कैब ड्राइवर था ना वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था, फूट फूट के, मतलब बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगा। तो चलिए, बातों बातों में हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। ये है हावड़ा स्टेशन और यहाँ से हमारा ट्रेन है जो कि है वंदे भारत। ये पहली बार हम लोग वंदे भारत में बैठने वाले थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ट्रेन पे बैठने के लिए। नॉर्मली मैं एक्साइटेड नहीं रहती हूँ, जब भी मैं ट्रेन जर्नी करती हूँ ना, या फिर सोचती हूँ कि ट्रेन में ट्रैवल करने वाली हूँ, तो मुझे बुखार आ जाता है। लेकिन इस बार की बात कुछ अलग है, क्योंकि इसके बारे में ना बहुत सुना है मैंने, और इतने सारे वीडियोस आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड थी और इस चक्कर में ना मुझे ट्रैवल की कोई थकावट महसूस हो रही थी ना कुछ। तो ये रहा हमारा ट्रेन। जैसे ही हमने देखा ट्रेन की तरफ, तो लोग पूरी तरह से घेरे हुए थे ट्रेन को, सब फोटो खिंचवा रहे थे, वीडियोस ले रहे थे ट्रेन की। और एक बात ना बहुत अमेजिंग और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वाली थी, वो ये कि ये जो ट्रेन है बहुत लंबा था, बहुत लंबा, मतलब चलते चलते पैर दुख गए। और उसके बाद हमारा जो बॉगी है वो दिखा, क्योंकि हमारा जो बॉगी नंबर था वो C1 था और वो पूरा एंड में था। तो तब तक हम लोग चलते रहे। जैसे ही हमें हमारा कोच मिला ना, मैंने फटाक से मेरा जो कैमरा है पार्थो को पकड़ा दिया और बोला कि तुम अभी मेरा जो बाकी का वीडियो है वो शूट करोगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसा है। तो जैसे ही आप कोच में चढ़ोगे ना, तो पहले सबसे पहले आता है वॉशरूम। लेकिन वो देखने से पहले सबसे पहले हमारा जो लगेज है वो रख लेते हैं, सीट्स कहाँ पे है वो देख लेते हैं। मैं ऐसे जनरली कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वॉशरूम के अंदर कैसा है। तो आप देख सकते हो वॉशरूम जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और रही बात ट्रेन के अंदर, तो ऐसे टीवी लगाए गए हैं, ऐसे डिस्प्ले रखा गया है, ऐसे सीट्स है, साथ में आप देख सकते हो ये जो चार्जिंग पॉइंट्स है ये सीट्स के नीचे दिया गया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, जो कि है यहाँ के सीट्स और जो पैर रखने वाली जगह बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। आपको पैर नहीं दुखेगा, चाहे वो जितनी लंबी ट्रेन की जर्नी क्यों ना हो। नॉर्मली फ्लाइट्स में जो लेग रखने वाली जगह होती है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से ना थोड़ी देर के बाद आपकी जो नीज है वो दुखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मतलब दो दो पैर रख सकते हो, मतलब 2 इंसान का पैर रखा जा सकता है, इतना बड़ा है। अब मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या सर्विस दी जाती है आपको। तो आप जैसे ही पहुँचते हो ना, आपको 2 बॉटल, ऐसे 2 बॉटल नहीं, एक इंसान को 1 बॉटल पानी दिया जाता है। मैं 2 बॉटल लेके पकड़ी हूँ, वो मेरे हस्बैंड का है। एंड साथ में आपको दिया जाएगा ऐसे न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हो, रीजनल या फिर नेशनल। साथ में आपको दी जाती है चाय और बिस्किट। थोड़ी देर चाय पानी पीने के बाद, करीब आधे घंटे के बाद 8 ओ क्लॉक को हमें दिया गया था ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या था। ब्रेकफास्ट में हमने लिया था नॉनवेज। यहाँ पे था एग ऑमलेट, फ्रेंच फ्राइज, यहाँ पे कैरेट और कुछ मटर भी दिए गए थे। साथ में यहाँ पे था फ्रूट जूस, जो मैंगो का जूस था। साथ में एक जाम, एक बटर का छोटा सा पैकेट, एंड साथ में दिया गया था ऐसे ही कटलरी सेट। साथ में दिया गया था चोको पाई और था साथ में 2 लॉफ ऑफ ब्रेड्स। उसके बाद एज यूजुअल ब्रेकफास्ट खाया हमने, लेकिन इतना सारा ब्रेकफास्ट में था ना तो खा नहीं पाए। तो मैं एक भारतीय नारी की जैसे यहाँ पे सारा कुछ संभल के रख लिया मैंने। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीज़ें बच गई थी और मैं इसको लेके जाने वाली थी मेरी पर्स के अंदर, जैसे मैं हमेशा से करती हूँ।
और पार्थो भी वही कर रहे थे जो वो हमेशा जर्नी में करते हैं, सो रहे थे। और मैं बहुत बैठे-बैठे बोर हो रही थी क्योंकि सारा न्यूज़पेपर पढ़ लिया था मैंने। अब बाकी बचा था सिर्फ़ बाहर देखना, और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या-क्या है, कैसा है यहाँ का। ये जो आप देख रही हो ना, ये गंगा नदी है जो कि काफ़ी दूर तक आपको दिखाई देती है। एंड साथ में यहाँ पे जो फसल लगाए गए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बड़े-बड़े जो पौधे दिख रहे हैं ना आपको, जहाँ पे फसल लगाया गया है, ये है जूट का। जूट कहते हैं उसको, शायद पाट भी बोलते हैं बंगाली में। तो इसको क्या करते हैं ये लोग, कट करते हैं। कट करने के बाद ना पास में जो पानी का पॉन्ड होता है या फिर छोटा-मोटा जो झील होता है ना, उसमें डाल देते हैं। डाल देने के बाद क्या होता है, वो जो जूट है, जूट का पौधा, वो सड़ जाता है। उसके बाद जो उसका जो रुई वाला पार्ट होता है ना, जो रफ पार्टिकल्स होते हैं, वो रह जाते हैं। फिर उससे बनता है जूट का जो धागा। फिर उस धागे को यूज़ करके बनाया जाता है जूट का जो बैग वगैरह आता है, बहुत सारा जूता, ये सब कुछ बनता है, तो उसी से बनता है। अब बाहर बहुत दिखाई हो गई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ लंच में क्या आया था। तो 12 बजे हमें लंच सर्व किया गया था। लंच में फिर से हमने नॉनवेज लिया था। तो यहाँ पे था चिकन करी, जहाँ पे 2-3 पीस चिकन दी गई थी। साथ में था दाल, राइस, जीरा राइस दी गई थी, एंड एक सूखी सब्जी दी गई थी जो परवल और आलू की सब्जी थी। एंड जो दाल था ना, आई डोंट थिंक इट वाज यम्मी, टेस्टी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया था। ऑब्वियसली लोग प्रेशर कुकर में बॉयल करते हैं, तो उतना ज़्यादा मुझे टेस्टी नहीं लगा था खाना। लेकिन हाँ, ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इसके लिए मैं 10 ऑन 10 दूंगी। लेकिन ये जो लंच था, इट वाज सो सो। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये जो 1500 का शायद टिकट था हमारा, 1500, या इट वाज इंक्लूडिंग द फूड। और साथ में हाँ, चपाती था, मिष्टी दोई था और आइसक्रीम भी था, ये भी मैं बोलना भूल गई थी। तो इतने में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, टी, न्यूज़पेपर, पानी का बॉटल, इतना सारा कुछ मिलता है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा दार्जिलिंग के पास आए, तो वहाँ पे जूट के सिवा और भी ज़्यादा फार्मिंग होती है, वो थी टी की। आप ये जो देख रहे हो ना, पूरा का पूरा टी गार्डन था। तो करीब 1:30 को हम लोग पहुंच गए थे न्यू जलपाईगुड़ी, और यहाँ पे हमारी वेट कर रही थी हमारी जो टैक्सी थी, जो कि हमने होटल से पहले से बुक कर लिया था, वो आ गई थी। यहाँ से आपको शेयर्ड टैक्सीज वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन हमने प्रेफर किया था कि होटल तक हम लोग सेफली जाए। और थोड़ा सा नई जगह थी ना, तो थोड़ा सा डर भी था हमें कि कैसे अगर रास्ते में अगर बारिश वगैरह हुआ, तो लैंडस्लाइड अगर हुआ तो क्या करेंगे। मतलब हम लोगों में थोड़ा-सा डर रहता है, हम लोग जो नॉर्मल सिटीज़ में रहते हैं, तो डरते हैं कि जब हम लोग पहाड़ी जगह पे जाते हैं लैंडस्लाइड वगैरह होता है, क्योंकि ये मॉनसून का टाइम है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आगे का जो जर्नी है ना, आपको बताती हूँ कि कैसा रहा। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ दार्जिलिंग के लिए नहीं मिलेगा टैक्सी, आपको यहाँ पे गैंगटॉक जाने के लिए भी मिल सकता है। बहुत ईज़िली मिल जाता है टैक्सी, ऐसा नहीं कि आपको कुछ फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि प्री बुक करना है टैक्सी या फिर शेयर्ड टैक्सी कहाँ पे ढूँढना है। आगे का जो जर्नी है, लाइक कहाँ पे आपको रुकना है, कौन-सा होटल ज़्यादा अच्छा है, कैसी जगह है, कैसा है, लैंडस्लाइड हुआ था कि नहीं, उसके बारे में जानकारी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूँगी। क्योंकि ये ब्लॉग में अगर मैंने मेंशन किया तो ये ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, एंड आई नो आप लोग बहुत लंबा ब्लॉग्स देखना पसंद नहीं करते हो। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलूंगी आप सबसे नए एक दिन में नए एक व्लॉग के साथ। एंड एब्सोल्युटली ये जो ब्यूटीफुल जगह है, मैंने क्या-क्या किया, कहाँ पे रुकी हूँ, कैसा है जगह, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।